वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घड़ी के हिसाब से तो सुबह बखैर हम इसका सही कहेंगे, क्योंकि ऐसे ही। 12:15 हो गए हो चुके हैं। दोस्तों, आमिर कीम खटक और मोहम्मद हसन बिन शुएब। मोहम्मद हसन बिन शुएब साहब जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश दी गन एंथुजियास्ट के प्लेटफॉर्म से। इस वक्त आप लोगों के रूबरू पेश होने का मकसद जो है वो सिर्फ इतना सा है कि हसन भाई जो है वो तशरीफ़ लाए हैं लाहौर से, और इनका यहाँ पे आना अपने किसी कारोबारी दौरे पर था, अपने किसी बिज़नेस ट्रिप पर जो है वो ये आए हैं पेशावर। अब मुझे जो है वो शर्फ़ मेज़बानी बख्शा इन्होंने। तो हम लोग बैठे गपशप लगा रहे थे। हसन भाई भी जो है वो बेसिकली गन्स एंथुसियास्ट हैं, और बड़े क्रॉनिक गन्स एंथुसियास्ट हैं माशाल्लाह, विद अ वेरी साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट जी। तो मैंने सोचा कि हसन भाई चूँकि पंजाब से आए हुए हैं, कोई एक भाई हमारे अक्सर कमेंट करते हैं कि जी आप जो पाक मेड वेपनरी जो आप बताते हैं, हैंडगन्स जो आप बताते हैं, तो पंजाब वाले डिलीवरी और बिल्टी और क्या मतलब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे गन एंथुसियास्ट का एक्सपीरियंस शेयर कर लिया जाए जो लाहौर से आया हुआ है, और एक अब मैं तो आप लोगों के सामने जो है वो मौजूद ही होता हूँ। दोस्तों, मुझे तो मतलब देखिए, हमारी नॉर्म्स, केपी की नॉर्म्स और पंजाब की नॉर्म्स में बहुत फ़र्क है। केपी की लाइसेंसिंग में और पंजाब की लाइसेंसिंग में बहुत बड़ा बहुत फर्क फ़र्क है, है। ऐसे ही। आपके हम अब स्टार्ट इस उससे कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये बताइए कि हसन भाई आपके वहाँ पे लाइसेंसिंग, मतलब हमारे यहाँ पे तो स्टिल कॉपी लाइसेंस चल रहे हैं। चारसदा डिस्ट्रिक्ट, मर्दान डिस्ट्रिक्ट, स्वाबी डिस्ट्रिक्ट, डीआई खान की तरफ, बन्नू की तरफ स्टिल कॉपी लाइसेंस इशू भी हो रहे हैं ओल्ड डेट्स में या न्यू डेट्स में, तो मेरा नहीं है ख्याल। और दस्तक ऐप है हमारे पास यहाँ पे, एक आप जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। घर बैठे आप जो है वो सारा लाइसेंस के कुछ लिए चेक कर सकते हैं सारा और कुछ। अप्लाई भी हो जाता है, ऐसे ही है। आपके एंड पे क्या है? सर, पंजाब का असला लाइसेंस का प्रोसेस जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शहबाज शरीफ के दौर में ना तकरीबन 2000 गलबन 15-16 की बात है कि उन्होंने कंप्यूटराइज्ड असला लाइसेंस का ऐलान किया था कि हमने सारे कंप्यूटराइज कर देने हैं। ओके। तो एक स्टेप फॉरवर्ड तो था, लेकिन उसका मसला ये हुआ कि कॉपीज तब तक चल रही थी। ठीक है। लोगों के पास कॉपीज बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने टाइम टू टाइम 2021 तक अपनी कॉपियां जमा नहीं करवाई। 19, 20, 21 तारीखें थी ठीक है। 2000 में कि भाई ठीक ये है। जमा करवाएं, कंप्यूटराइज करवा लें। ठीक तो है। वहां तक तो मामलात समझ में थे। लोगों के पास एक चैनल था जी, नादरा के पास गए, डीसी के पास गए, होम डिपार्टमेंट्स के पास गए कि जी लाइसेंस बन रहा है, ये फीस है, 5-10 हज़ार फीस पे करनी है और जी काम चल जाना है। तो जब तक हमारी बारी आई, हम उम्र तक पहुंचे कि यार हमारा लाइसेंस हो। तो इंटरम गवर्नमेंट का दौर था, ठीक है। लाइसेंस बंद थे। पंजाब के लाइसेंस बंद ही रहते हैं, ओके। पूरे पाकिस्तान के खुले हैं, पंजाब के बंद है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग इनको बंद रखेंगे 2023 दिसंबर तक, और जनवरी 2024 में इन्हें खोलेंगे और नई फीसों के साथ खोलेंगे। तो मैंने सुना है वो फीस बहुत ज्यादा सर है। वही बात अजीबो गरीब थी। अच्छा, इत्फाकन मैंने अप्लाई किया लाइसेंस 2023 नवंबर में, ओके। लेकिन क्योंकि वो बंद थे तो मुझे नहीं मौका मिल सका। ठीक वो है। 20-25 हज़ार फीस का दौर कहाँ हमने देखना था। ठीक तो है। इरादा था आल पाकिस्तान का, 20 हज़ार फीस थी, मैंने कहा बना लेंगे। तो जब नए लाइसेंस खुले तो उन्होंने कहा कि आल पाकिस्तान की फीस 1.5 लाख। माय गुडनेस, नॉन प्रोहिबिटेड यस, बोर, नॉन प्रोहिबिटेड बोर, 9 mm या 30 बोर या एनी वेपन। उन्होंने ये चीज, ये हद खत्म कर दी कि वेपन कौन सी, जिस तरह पेशावर, कराची वगैरह में है ना कि अगर आपका 25,000 देना है तो 9 mm, 50,000 देना है तो 223। एक एग्जांपल है। हाँ ठीक यहाँ है। पे ये ठीक है है। कि आपने ऑल पाकिस्तान का 1.5 लाख देना है, बोर कोई भी रख लो, और 12.22। वो क्या प्रोविंस का क्या चल रहा है? मतलब पंजाब वाली का सर दैट इज 50,000 विद टैक्स। डू रिमेंबर कि इसमें टैक्स एडेड है। तो टैक्स का मतलब ये है कि 50,000 गवर्नमेंट ने फीस लेनी है और उस पर 8-10 हज़ार टैक्स अलग लेना है। मैंने 1 लाख रिन्यूअल कितनी है? सर 5 साल की 27,320 रुपए।
दैट इज स्टिल फाइन। 5 years अराउंड 7,000 6,900 के करीब 7,000 बनता है वो बहुत ज्यादा है। सर। जब 1.5 लाख दे दिया तो 7,000, फिर बंदा कहता है 5 साल मैनेज हो जाता है। लेकिन अच्छा फिर आपने चले लेकिन ये तो वो रिन्यूअल तो बड़ी दूर की बात है ना सर। कहानी तो पंजाब की बड़ी तंग सी है, गली अजीबो गरीब है। इन लोगों ने कहा कि हम लोग एक ऑनलाइन देखें। अब केपी कहने को अंडर डेवलप्ड है, पंजाब का बजट दिस एंड दैट, लेकिन इनके पास आप लोगों के पास दस्तक ऐप है, हमारे पास हवाई ऐप है। 7,000 कॉल करो, वो कहेंगे जी सर लाइसेंस वेरीफाई हो रहा है, दैट इज इट। किसके नाम है, कौन शख्स है, कहाँ रहता है, कुछ भी नहीं। वो जी आपको होम डिपार्टमेंट ही जाना पड़ेगा या कोई तरले लेने पड़ेंगे। अच्छा इन्होंने कहा कि हम एक पोर्टल लॉन्च करते हैं, PALS पोर्टल है पंजाब गवर्नमेंट का, इसके थ्रू जी आपके लाइसेंस बनेंगे। ये पहला एक्सपेरिमेंट था इनका। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने लोगों से फीसें ली जो कि थी तकरीबन 3300 रुपया एप्लीकेशन फीस। ऑनलाइन अप्लाई था और 3300 हमने एप्लीकेशन फीस दी। इसके बाद पोर्टल बंद हो गया, खत्म। ये बात है फरवरी 15-20 की बात है। फीसें पे हुई और पोर्टल अगस्त तक गायब, वेबसाइट ही एग्जिस्ट नहीं करती। हमने कहा लो जी 3,000 था, चला गया, किसने पंजाब गवर्नमेंट को पूछना है। 3,000 बंदों का था सर, यही तो बात है। तो अच्छा तब तक होम डिपार्टमेंट इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था ऐप की। नादरा ऑफिस कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था कि ये हमारी ऐप है। ये बस निजी सोर्सेज और एक आधे यूट्यूबर की तरफ से जी पता चला था जी ये ऐप एग्जिस्ट करती, ऐप नहीं वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। तो अच्छा अगस्त में हमें ईमेल्स आना शुरू होती हैं कि जी आपका बायोमेट्रिक एग्जम्पशन, बायोमेट्रिक आप भेजें। अब बायोमेट्रिक का तरीका कितना निराला है, हमने पेपर पे अपना अंगूठा लगाना है और अपलोड कर देना है, दैट इज इट। किसी नादरा ऑफिस नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। और वो जी बस पेपर पे लगाना है, राइट थंब लेफ्ट थंब लगाया, अपलोड कर दिया 16 बिट फॉर्मेट में जो उनका होता है जी, और ये जी चला गया। अच्छा फिर ऐप बंद, फिर वो वेबसाइट बंद हो गई महीने के लिए। बायोमेट्रिक के अप्रूवल और रिजेक्शन के मैसेज आए लोगों को। जब जिनकी अप्रूवल आ गई तो उसके बाद उनसे कहा कि आप वेबसाइट पे जाएं और जी अपना डिमांड नोट ले लें। अब डिमांड नोट से पहले फीस पे करनी है। तो वो फीस मेरा फॉर एग्जांपल ऑल पाकिस्तान का था तो मैंने 158,000 दिया, 1,58,000 मैंने उनको पे किया, जिसमें 8,000 जी फॉर 9mm, जिसमें 8,000 टैक्स था और 1.5 लाख गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फीस थी। ठीक है। अब जाहिर बात है, अब हम क्योंकि हम फरवरी से बैठे थे और हम ढीठ हो गए थे कि यार चलो अब तो काम हो गया। और इस प्रोसेस में ये वो प्रोसेस है जो अनफिल्टर्ड में आपको फिल्टर्ड बता रहा हूँ। अगर इसको हम अनफिल्टर्ड कर दें तो एजेंट फीस आ जाती है। जो आपका एजेंट है जो आपको कहने को गाइड कर रहा है कि ये ऐसा होगा, वो एनीवेयर फ्रॉम 70,000 to 110 वो मांग लेते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रोसेस करा देता हूँ। मैं तो गुजर गया, मेरा तो हो गया, मुझे प्रोसेस पता है। ठीक है। अच्छा इसके बाद वो जो 70,000 आपसे मांगते हैं वो इस पे एडिशनल सर 1.5 लाख तो गवर्नमेंट ने लेना। मतलब वो आपसे टोटल कहेंगे कि मुझे 220 दे दो, मैं आपको वो हमसे कहेंगे कि आप मुझे, वो कहेंगे जी उनसे पूछो जी लाइसेंस अप्लाई करना है, फीस क्या है सर? 2.5 लाख रुपए। अच्छा सर 2.5 लाख रुपए में कोई कमी पेशी? सर मैं तो अपना 10,000 रख रहा हूँ, मैंने तो आगे 90,000 देना है अप्रूवल का। ठीक है। और अच्छा 2.5 में से अगर अप्रूवल का आप 90 तो बाकी सर 1.5 लाख तो गवर्नमेंट ने लेना है ना आपसे। ठीक है। और इसमें हिडन चार्जेस अलग है। अब हिडन चार्जेस क्या हैं जी? हम लोगों का डिमांड नोट आ गया। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन बेस का तरीका नहीं है, हवाई और सुनी सुनाई बातें आती हैं। तो जी सबसे पहले हमारी सुनी सुनाई बात आई जी कि आपने जब वेपन परचेज करना है तो उसके साथ फोरेंसिक होगा। फोरेंसिक क्या है? आज तक पंजाब की हिस्ट्री में फोरेंसिक का लफ्ज किसी को, फोरेंसिक ऑफ द वेपन, परचेज्ड वेपन, हर किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कहाँ पे होगा। अब यही तो बात है। अब डीलर हजरात अपनी जगह बैठ गए, ये क्या है? जो हमारे वकला है, जो हमारे एजेंट बने हुए हैं, वो अपनी जगह बैठ गए, ये क्या है? कोई इंटरनल न्यूज है, होम डिपार्टमेंट कॉल करो, वहां विजिट करो, सर हमें नहीं पता। नादरा जाए, सर हमें नहीं पता। वी डोंट हैव एनी डाटा ऑफ एनीथिंग हैपनिंग। पाल्स है एग्जिस्टेंस में नहीं है। अच्छा करते करते बात चली गई, अगस्त गुजर गया अपना, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर आ गया। सितंबर में हम लोग बैठे, हम लोगों को पता चला कि जी आपने डीलर के पास जाना है डिमांड नोट लेके। जो वेपन आपने परचेज करनी है उस वेपन से आपने 3-4 फायर करने हैं। ठीक है।
वो खोल डीलर एक लिफाफे में बंद करके अपनी स्टैंप लगा के उसको बंद करेगा, जिसका डीलर 7,000 से 5,000 से 10,000 तक चार्ज करेगा इस सर्विस का, सिर्फ खोल बनाने का। या मुझे क्या बता क्या रहे हैं सर ये फोरेंसिक हो रहा है। नहीं, ये आप मुझे वेपन का प्रोसीजर, ये मैं लाइसेंस का आपको प्रोसीजर, ये लाइसेंस हो रहा है सर, ये लाइसेंसिंग पंजाब की वेपन लाइसेंसिंग का प्रोसीजर बता जी रहे सर, हैं जी या सर। मुझे आप कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले नहीं का सर, प्रोसीजर बता वो रहे हैं? यही तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो हमने हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सबमिट करवानी है। My तो goodness. उसके बाद My goodness. वो डीलर साहब हमें वो खोल देंगे, ठीक है। हाँ। और उसके बाद फिर कहानियां चली कि आपने असले के साथ पंजाब फोरेंसिक डिपार्टमेंट जाना, जहां वो आपका वेपन एग्जामिन करेंगे कि इसी में से फायर हुआ है। अच्छा, पहले फिर हक्के बक्के, अब कुछ लोग ठीक है। बंदूकें ले गए, उन्हें पता चला कि बंदूकें नहीं लेके जानी, उनको वहां अलहदा मुश्किल का सामना करना पड़ा कि वो, क्योंकि वो पुलिस का डिपार्टमेंट है, पुलिस वाले होते हैं, वेपन के साथ कोई आ रहा है तो वहां पैसे लग रहे हैं, ये मसले। चले जी, मेरी बारी आई, मुझे पता चला कि हम लोगों ने इस जगह जाना है, कोई प्रोसेस नहीं है, बस उनको जाके डिमांड नोट देना है, खौल पकड़ाने हैं, वो डीलर का लाइसेंस नंबर आपसे मांगेंगे। ठीक अब है। डीलर का लाइसेंस नंबर कहाँ से आया हमारे पास, वो तो डीलर का काम है, वो तो इनका रिकॉर्ड है। अच्छा, अब मैं वहां गया हूँ, सुबह के 10 बज रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, डीलर के लाइसेंस नंबर तो होता है ना उनकी वो रसीद उन्होंने पे नहीं छुपाया होता? होता है अक्सर ने, वो एक्स अच्छा, डाले होते हैं, अच्छा, कुछ नंबर अच्छा, गायब किए अच्छा, होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा ठीक है। सर, वो भी मिल गया हाँ। जी। लाइसेंस किसके नाम है डीलर का? उसके वालिद, चाचे, ताए, हाँ। मामे। लो जी, फिर मैं डीलर को कॉल कर रहा हूँ सुबह के 10 बजे कि यार आप के किसके नाम है? उन्होंने कहा जी ये होते हैं, इनके नाम है, इनको दें। उनके सिस्टम में लिख दिया। अब वो तो काम हो रहा है, साथ पुलिस वाले हैं माशाल्लाह, हमारे मोजेस पुलिस वाले, वो बैठे हैं, देख रहे हो, कह रहे हैं इन्होंने बड़ा काम किया, लाइसेंस बना है इनका, तो सर कुछ तो वो एक अलहदा प्रोसेस है, 2-3 हज़ार की, वहां पे आपको थोड़ी सी डज लगेगी फोरेंसिक डिपार्टमेंट में मिठाई की। तो उसके बाद आप फोरेंसिक से फ्री होंगे। अब आपने फिर से उसी वेबसाइट के पास जाना है जो हर दूसरे दिन गायब हो जाती है। अब आपने उस वेबसाइट पे जाना है, अब फोरेंसिक अपलोड करना है। फोरेंसिक अपलोड हो गया, वेबसाइट गायब हो गई। अब हम बैठे हैं, चलो पूरा आदत हो गई, फरवरी से सितंबर आ गया, बड़ा पुराना टाइम हो गया। हम कहते हैं चलें, मैनेजेबल मेरे बाल सफेद हो गए, ये हाँ लाइसेंस जी, बन कर गए। लेंगे, हम कहते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, देखी जाएगी। हाँ। सर उसके बाद हम प्रोसेसिंग में जाते हैं और ये बात जाती है नवंबर पे। सितंबर, अक्टूबर नवंबर का टाइम है। प्रोसेसिंग से प्रिंटिंग पे आके रैंडमली आपको मैसेज भी नहीं, आपने खुद कॉल करनी है नादरा को। और इन दिनों में सरप्राइजिंगली नादरा जब हम कॉल करते थे तो उनका सारा फॉर्मेट चेंज हो गया। कॉल करें तो लिखा आता है कि यहाँ पे लाइसेंस अप्लाई करें, ये वो, उन्होंने सारी वेबसाइट्स पे सारी डिटेल दे दी। तो उसके बाद हम नादरा कॉल करते थे, कहते थे यार ये ट्रैकिंग नंबर है हमारे कार्ड का, कहाँ पहुंचा? तो वो कहते सर हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लो जी, आप वहां परेशान, 1.5 लाख दिया, इतने पैसे, इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है मेरे लाइसेंस का, ये कैसा लाइसेंस हुआ? तो फिर वेट करते करते नवंबर के एंड तक हमारे लाइसेंस हमें मिल गए। अब जिस दिन में हम लाइसेंस रिसीव करते हैं तो पता चलता है कि ये लाइसेंस वैलिड है 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024, 3 महीने का लाइसेंस एक्सपायर्ड। 1.5 लाख रुपया सारा कुछ करके, अच्छा हमने कहा ओके, लो जी, दिसंबर तक वो हम वहां पहुंचे हैं। तो अब 1 जनवरी को हमने लाइसेंस रिन्यूअल अप्लाई किया है। तो पंजाब के आज का लाइसेंस बंद है, 2025 में लाइसेंस नहीं बन रहे, पाल्स पोर्टल सारा कुछ बंद है। और अब मेरा कार्ड रिन्यूअल पे गया हुआ है, 2 महीने 1 जनवरी का अप्लाई है, आज गलबन 18 फरवरी हो गई है और कार्ड का कोई अता पता नहीं है कि कब आएगा। तो हुकूमत पंजाब की तरफ से मैं अभी गैर कानूनी एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ फेर रहा हूँ। नादरा और होम डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि अगर आपको कोई रोके तो आप उनसे कहें ये देखें मेरा ट्रैकिंग नंबर मैंने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन हमारी पुलिस कहती है कि भाई हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं है, आपके पास कार्ड एक्सपायर्ड है, आप तो थाने जाएंगे। तो 1.5-2-3 लाख रुपए वेपन की कॉस्ट अलहदा सब करके पंजाब का प्रोसीजर सर ऑल पाकिस्तान का, यहाँ पे कहानी क्लोज होती है। वेरी डिफिकल्ट सर फिर वो कहते हैं कि मेरी दिली हमदर्दी है पंजाब के गन एंथुजियास्ट के साथ। मैं बहुत मगमूम हो गया हूँ ये दुख भरी दास्तान सुन के। यकीन जाने मैंने ये दिल के अंदर से ये बात निकल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को एक बात बड़ी बता दूँ, चाहे किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है या नहीं है,
थोड़ा सा हमारे यहाँ पे पुलिस का भी नॉर्म्स का बहुत डिफरेंस है पंजाब का और सरहद का, ठीक है। यहाँ पे स्टिल क्योंकि है इस तरह का इलाका हमारे, आप जानते हैं कि अर्बन एरियाज़ के साथ कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पे ट्राइबल बेल्ट्स किसी वक्त पे, तो एक कल्चर डेवलप हो गया माशाल्लाह। अभी लाइसेंसिंग बहुत है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे भाई हैं कि जो मेरे से रब्ता या लोगों से रब्ता करते हैं कि यार हमारा पंजाब का एड्रेस है और दस्तक ऐप पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ इधर लोग उन्हें कहते भी हैं कि बन जाएगा। मैं कभी भी किसी को, मैं उसे यही कहता हूँ कि अगर आपका केपी का एड्रेस है तो बिल्कुल बनेगा, अगर आपका केपी का एड्रेस नहीं है तो मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल हैं चीज़ें जी। यहाँ पे मैं आपको सरप्राइजिंगली बताऊँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 लाइसेंसेस जो है वो मैं कैरी करता हूँ। 6-7 के 6-7 मेरे जो है वो कॉपी लाइसेंसेस हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो 90s के बने हुए हैं, अर्ली 90s के बने हुए तो अच्छा, ये तो हो गया आपका लाइसेंसिंग का। अब आप लोग देख रहे होंगे चैनल पे पार्क मेड वेपनरी के हवाले बिल्कुल से, हैंड गन्स के बिल्कुल। हवाले से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? सर पाक मेड वेपन्स के हिसाब से ना मेरा एक्सपीरियंस सो फार एटलीस्ट लाहौर शहर के अंदर तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, मायूस कुन गुजरा। मतलब मैं खुद वेपन्स को देखता हूँ, समझता हूँ, और मुझे पता है कि एक अच्छी वेपन जब हाथ में आए तो बताती है कि ये सुथरी अच्छी वेपन बनी हुई है। ठीक है। तो उसमें कोई मैकेनिकल फ्लॉज नहीं होते जो आपसे जबरदस्ती की फोर्स मांगे, जोर आजमाई मांगे। तो इसी तरह मेरा, जब मैं डिमांड नोटिस के लिए गया तो मेरे पास अपना वेपन था, बिफोर हैंड था, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने रखा हुआ था। तो मेरा 2-3 डीलर्स के पास जाना हुआ जिनसे मैं लाइसेंस नंबर की परचेजिंग के लिए रेट ले रहा था कि कौन सा नंबर लें तो कौन सा ना लें। तो वहाँ पे उन्होंने जी, मुझे हर डीलर की कोशिश थी कि मैं कोर्स ले लूँ 9mm में, मैं कोई टिसास ले लूँ, मैं जो मौके पे मौजूद थी उनकी ऑप्शंस ये ले लूँ। जी, यही आती हैं, ओरिजिनल, कोई थ्रेडेड बैरल, नॉन थ्रेडेड, सारा कुछ। तो मैंने कहा कि सर मैंने सबको ये कहा कि मैं अभी वेपन मेरे पास है, मैंने अपना हिसाब किताब देखना, मैं देख लूंगा, आई एम मोर मतलब बायस्ड टुवर्ड्स दिस और दिस। तो उन्होंने कहा अच्छा जी आप ये वेपन्स देखें, ये सारी उम्र चलेंगी, वही 2-3 बातें कि ये आप रखें, ये ब्रेटा की बॉडी पाकिस्तान मेड है, अंदर से सारी ओरिजिनल है, ये 2 लाख की ले लें, ये इतने की ले लें, ये इतने की। मैंने 3-4 उनके पास मॉडल देखे, तसल्ली से देखे। तो मैंने कहा सर मेरी ये रेंज नहीं है, मैं जी 60-65 हज़ार मैक्सिमम तक जा सकता हूँ, और यही मैं एक डेली कैरी पे रिलायबल वेपन समझता हूँ। तो वो कहते हैं कि सर ये देखें जी, उन्होंने मुझे एक शॉपर में चमचमाती एक ब्रेटा निकाल के दिखाई कि सर ये चेक करें, आप ब्रेटा चेक करें, ये आप रखें, ये ऐसी ये वैसी, क्या क्या वो बात। सर मैंने वो ब्रेटा पकड़ी है, अब यहाँ पे ब्रेटा पड़ी नहीं है, बट सॉरी टू से मैंने ये वेपन उठाई है, ठीक है। मैंने उसको तसल्ली से देखा, ब्रेटा पड़ी है, अच्छा पड़ी है जी, वो छोड़े सर, वो खैर है। तो अच्छा, मैंने मैंने ये चेक कर लिया सर। एक सबको बता दूं दोस्तों, ये सारे के सारे वेपन्स जो इस वक्त आपके नंबर 1 के सारे लाइसेंस्ड हैं, डिफरेंट हमारे भाई जो पीछे सराउंडिंग में बैठे हुए हैं उनके, और खाली हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मैंने वेपन उठाई है और मैंने उसको सिर्फ चैम्बर किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आई वाज लाइक कि ये सॉरी ये ब्रेटा भी आ गई है, अब ये एक ब्रेटा है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने इसको चैम्बर कर दिया, ये चैम्बर्ड है, ठीक। अब ये इसका डीकॉकर फंक्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मैं एक अंगूठे से ये करूंगा और ये सॉरी ये डीकॉक हो गई, ये डीकॉक हो गई, ठीक है, दैट्स इट। मैं उस बंदूक पे दोनों अंगूठों से और समझ लें खड़ा हो गया, और वो डीकॉक नहीं हुई, और वो 65,000 के रुपए की एक बंदूक थी। अब मैं उनसे कहता हूँ कि यार ये चीज समझ नहीं आती, ये होती ही ऐसी हैं, अगर आपको जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो तो ओरिजिनल में आती हैं, वो तो ऐसे होता है, वो तो वैसे होता है। प्राइस रेंज क्या होती है उधर? सर प्राइसेस आर वे टू मच, मतलब ये क्वालिटी देखें, ये जो है ये स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट की बनाई हुई है, ऐसे ही है, ठीक है जी। टोटली इसमें कोई पार्ट जो है वो इम्पोर्टेड यूज नहीं हुआ, ये सारे का सारा हमारे अपने कारीगरों का बनाया हो। आपके ख्याल में अगर ये प्रोडक्ट आपको लाहौर में मिलती है तो
मतलब पहले तो ये सवाल है कि क्या ये वाली क्वालिटी लाहौर में मिलती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये है कि अगर आपके डीलर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं हाँ। और आप उसे कहते हैं कि जिस तरह कुछ डीलर से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे कहा जी हम लोग फॉर एग्जांपल फलां से हमारा सामान आता है, और वो एक मशहूर फैक्ट्री थी, रिनाउंड फैक्ट्री थी स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट की, और वहां से जिनका मैंने रिसर्च किया तो आई वाज लाइक अच्छा ये अच्छे लोग जैसे हैं। गुलशरीफ, बिल्कुल गुल शरीफ आर्मरी का सामान आता है जरबेज़ब के नाम से। तो बस फर्क ये आ जाता है कि उनकी जो प्राइसेस होती हैं वहां पे, अब जो मुझे खैर फॉर एग्जांपल मैंने कि ये जो ब्रेटा मुझे मिल रही थी इतनी बुरी हालत में, उसका वो 65,000 कह रहे थे, और जब मैंने उसकी सेफ्टी पे इशू किया तो यार फाइनल 55 की आपके लिए। ये ए प्लस क्वालिटी है, और ये अभी आप समझे कि 50,000 की नहीं है। ऐसे ही है, यह है होगी लगभग, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी वो बी क्वालिटी। नहीं सर, वो बी क्वालिटी वाला मजाक तो नहीं है। तो वहां पे यही है, लेकिन फिर वही बात है कि हमारे लोगों का इसमें लोगों की भी गलती है और डीलर्स की भी गलती है कि जब आप किसी एक ऐसे डीलर के पास जाते हैं तो वो बंदे को देख के पहचान जाता है कि इसने सिर्फ शौकिया रखनी है या बस रखनी है, दैट इज इट। क्योंकि उनको पता है कि जिनकी दुश्मनी है वो ऐसे नहीं खरीदते, उनका तरीका ही और होता है खरीदने का। तो वो बस वहां पे फिर वो कहते हैं कि ये रख लें, घर में ही रखनी है, सेफ्टी हो जाएगी, दिस एंड दैट। कुछ अच्छे डीलर भी हैं, नीला गुंबद वाली साइड पे मेरा चक्कर लगा एक शॉप पे, तो उनके पास माशाल्लाह ओरिजिनल स्पास चॉइस पड़ी हुई थी, तो मैंने वो देखी, मुझे पसंद आई। 12 बिल्कुल सर, क्या बात, स्पास चॉइस, और बड़ी मुनासिब कीमत है, 2,10,000। मैं कहता हूँ कि स्पास चॉइस अगर किसी को पसंद है, एक पंप एक्शन और सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन एक साथ, तो ठीक है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो वो बस कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ कीमत क्या आपने बताई? 2,10,000 सर। नहीं, हो नहीं सकता सर, 2,10,000 नहीं जी, स्पास का कैसे 2,10,000 रुपए आप कह सकते हैं? मैं खुद परेशान हो गया सर। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। मेरे पास यहाँ पे भाई आए थे, गन एंथुसियास्ट थे, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, लेकिन वो गन एंथुसियास्ट से ज़्यादा पुराना हमारा रिश्ता है, बहुत। अली इर्तज़ा शाह गुजरांवाला से वो स्पास लेकर आए थे, ठीक है, लोकल मेड था, एक बैच बना था स्पास का, लेकिन वो 2 लाख रुपए में स्पास हो नहीं सकती सर। समझ नहीं ना, यही बात मुझे समझ नहीं है। इवन मैं अपने हो दोस्त नहीं से सकती, बात कर रहा था, हो नहीं सकती, ये प्राइस तो है ही नहीं, हो नहीं समझ सकती। आती है। देखें, मतलब इस प्राइस में तो आजकल एटीए की रिपीटर्स आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है, दरिया की रिपीटर्स आ रही हैं इस प्राइस रेंज में, तो इस प्राइस रेंज में तो फ्रेंची स्पास तो 10। बिल्कुल, वो फिर कुछ और चीज होगी, एटलीस्ट इट वाज समथिंग लाइक दैट। हम हो सकता है। ये है। मुझे बताएं कि आप लोग अगर मिसाल के तौर पे ना ये क्वालिटी आप लोग वहाँ पे कोई इस तरह कोई डीलर, आप मतलब बीइंग अ गन एंथुसियास्ट, आप कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बना सकते कि उधर कोई डीलर हो और वो ये क्वालिटी ख़रीदे और वहीं पर रखे? कोई मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरह जो है वो करूँ, आपको प्रेजेंट करूँ कि डीलर जो वहाँ देखें, शॉप्स भी हैं, पार्क मेड वेपन भी बिक रहा है, टर्किश भी बिक रहा है, लेकिन ये क्वालिटी वहां तक पहुंच नहीं पाती। इसके पीछे रीजन क्या है मुझे नहीं समझ आता। प्रॉफिट्स, मेरी नज़र में तो यही सबसे मेजर रीज़न प्रॉफिट्स हैं, और लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से लोग डिमांड नहीं करते। जब डिमांड नहीं करते तो कोई चीज़ बंदा महंगी क्यों मंगवाए, महंगी क्यों बेचे ना। वो सस्ती के मामले में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये इतने की बेचो, ये हमारे बजट लोगों की। अच्छा, आपका क्या एक्सपोजर है स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट से? सर, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट से मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा कह लें कि थोड़ा सा सवाल आपको आसान लफ्जों में रिपीट करना पड़ेगा कि आप एक्सपोजर, कैसा एक्सपोजर चाह रहे हैं। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या जानते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के बारे में? सर, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के बारे में अभी तक तो मेरा जितना टाइम गुजरा, जितना जानो उतना कम है। मतलब आपने विजिट किया हुआ? मैं विजिट किया है सर, मेरे पहले भी चक्कर लगते रहे और इंशाल्लाह लगते भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो प्रेफर करता हूँ कि अगर कोई बंदूक मुझे पसंद आए तो मैं यहाँ आके चेक करूँ, बस सारा कुछ उसको फिर ले जाऊँ। मैं इसी बात पे एम्फेसिस करता हूँ, अपने सारे सार्फिन को ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पार्क मेड वेपन किसी ने खरीदना है तो देयर इज नो ऑनलाइन, एग्जैक्टली, देयर इज नो डिलीवरी, देयर इज नो ऑनलाइन, देयर इज नो बिल्टी, कुछ भी नहीं है। यू हैव टू बी देयर along with your लाइसेंस। आपको वहां पे आना है, आपको जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो आपको उसको उठा के चेक करना है।
यहाँ बैच टू बैच सेम क्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी क्वालिटी जो है वो करती है, वेरी करती है। और जो चीज़ एक और फैक्टर है वो ये है कि अगर आप खुद नहीं आए तो हो सकता है आपका ऑर्डर 8 महीने भी लेट हो जाए। सर क्या बताएं, वो भी होता है, दोस्त है हमारे, उनके साथ ऐसा हुआ हुआ तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आना पड़ता है सर, अगर आप ना आए तो आपके 2 से 3 दिन वाले ऑर्डर भी 16 से 25 दिन तक चले जाते हैं। अगर आप ना आए, सिर्फ कलर के ऑर्डर भी बड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। नहीं, तो उसके अलावा भी आपकी मतलब हफ्ते की चीज हो सकता है महीने में चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपको आना है खुद, आना है 100% आना। अब आने ये के आने benefit बहुत की है। गुड्डी ते टका सिर्फ मुनाई वाली बात बनती है या कुछ भी बनती है, आना आने के सर बेनिफिट बहुत है। देयर इज नो ऑनलाइन, बिल्कुल देयर इज नो ऑनलाइन परचेजिंग कॉन्सेप्ट इन वेपन्स स्पेशली। ठीक है, मैं ये सबको ये बार बार ये मैं कहता हूँ कि देखो भाइयों, आप अच्छा एक भाई है मिसाल के तौर पे, वो बैठा हुआ है लाहौर में, और वो पेशावर से एक वेपन परचेज करता है, लीगल तरीके से परचेज करता है या इलीगल तरीके से परचेज करता है, बहरहाल, और वो कैरियर के जरिए मंगवाता है। ठीक है। ठीक है, और वो कैरियर जो है वो कच्चे के, मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वही कैरियर जो है वो कच्चे के डाकुओं को भी एमुनेशन सप्लाई करता है और उस फेरे में वो पकड़ा जाता है। तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो? सर सलाखों के पीछे, रेड आ गई या कोई भी मामला आ गया तो गए, बात तो कहीं से कहीं जाती क्योंकि है। उसका तो फोन रिकॉर्ड चेक हो रहा है बिल्कुल ना, बिल्कुल तो उसकी तो आपसे भी बातचीत हो रही है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ पहुंचे, किधर हो, कब शॉप पे लेने आऊं, सारा कुछ आता है सर, एवरीथिंग। देखिए, वो एक बंदे ने, एक बुजुर्ग ने मुझे कभी किसी वक्त पे, जिंदगी में आप अब निकलते हो ना घर से मार्केट में, किसी भी प्रोफेशनल मार्केट में, तो आपको वहाँ भी कोई ना कोई मेहरबान मिल जाता है। अगर आपकी मतलब अल्लाह ताला की रहमत है ना आपके साथ, तो आपको हर जगह पे गाइड का मिलना, किसी को समझाने वाले का मिलना, ये बहुत एक अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। तो मुझे एक बड़ी अर्ली स्टेजेस में एक समझाने वाले बंदे मिले थे, तो उन्होंने ये कहा था कि देखो बच्चे, बात ऐसा की है कि जुर्म जो होता है ना, जुर्म वो अपने निशान छोड़ता है। ठीक है, आप ये मत कहो कि कोई जुर्म, बस एक जुर्म हो जाए। इलीगल ये जो डिलीवरी वाला जो खाता है ना, डिलीवरी वाला खाता है, ये एक सूरत में लीगलाइज है, वो इस सूरत में लीगलाइज है कि मिस्टर ए is a manufacturing unit or a authorized dealer and Mr. B is also an authorized dealer. मिस्टर ए भिजवा रहा है मिस्टर बी को, बिल्कुल कानूनी तरीके से भिजवा रहा है, उसका रिकॉर्ड होता है, उसकी 3-4 एजेंसीज आके वो माल चेक करती हैं, उसको बाकायदा एग्जामिन किया जाता है, फिर वो ट्रेन में जाता है, उसकी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो पहुंच गए, आपने जाके मिस्टर बी से खरीदा तो दिस इज द वे। यस। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपको एक कॉल आए कि मैं अड्डे के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और आपका पिस्टल मेरे पास है, तो यकीन जाने कि इसमें और किसी और प्रोहिबिटेड चीज़ की स्मगलिंग में कोई डिफरेंस है ही नहीं है। सर अक्सर केस आते हैं, मौके पे रेड हो जाती है, ये डिलीवरी वाले खुद पुलिस को बताते हैं कि यहाँ मैंने वेपन देना है, हाँ, आ जाओ। और वो लाइसेंस वाला बंदा बेशक कुछ भी नहीं होगा उसको, लेकिन हाँ, वो लेकिन उसको पैसे बहुत देने पड़ेंगे। नहीं, इलीगल काम तो कर रहा है कि हाँ, मेरा हाँ, वेपन आपके हाथ में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मेरा लाइसेंस वेपन है, आपके पास किधर से आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन हो, मैं कौन हूँ? ऐसे ही है। आपका जो है शादी कार्ड केपी का है, आपका मेरा पंजाब का। देखिए, एम्बिग्विटी बनती है। देखिए भाईजान, मेरा मैसेज ये है इस सिटिंग के जरिए अपनी चैनल के तमाम देखने वालों को कि देखो, अगर शौक करते हो ना तो फिर पेन भी लोगे, लेनी पड़ेगी सर, इसलिए और भी वजूहात हैं। देयर इज नो ऑनलाइन, फिर रिपीट कर रहा हूँ, नो ऑनलाइन, देयर इज नो डिलीवरीज, देयर इज नो डिलीवरीज। मत करवाएं। बेशक अगर करना है, जैसे इस भाई का आप सब्र देख लें, हसान भाई का आप सब्र देख लें, एक तरीके से चल रहे हैं, कम से कम कोई तकलीफ नहीं होगी इन्हें।
8 महीने सब्र करो, बिल्टी है, 2 महीने सब्र करो, 3 महीने सब्र सर करो, इसमें पहुंचेगा। और भी चीजें आ जाती हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ लोगों को वही बात है, लैक ऑफ नॉलेज है, बात नहीं समझते। देखिए हैंड गन्स हैं, शर्ले वाली पिस्टल्स नहीं है, ठीक है। दीज अब मैं मेरा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लोकल वेपन्स परचेज कर चुका हूँ। आपकी वेपन्स बनते साथ फॉल्टी हो सकती हैं अगर आपने वो आके चेक ही नहीं की। एक और बात भी मेरे जहन में डिलीवरी के हवाले से आ गई है। मैं कैरियर हूँ और मैं मिस्टर एक्स का पिस्टल लेकर जा रहा हूँ कहीं भी, और मैंने रास्ते में उससे किसी बंदे को खड़का दिया और फिर आपको पिस्टल दे दिया। मर्डर वेपन आपके हाथ आपको में? आपको क्या पता है? कुछ भी नहीं, टैश फायर हुआ हुआ है, कहने को तो टैश मैंने फायर हुआ है। आपके पास गया, आपने कहा इसमें से बारूद की बू आ रही है, मैंने कहा मैंने टैश फायर हुआ है, बिल्कुल फिर टैश फायर हुआ है। आपको क्या पता? कुछ भी नहीं। बड़ा रिस्की सा नहीं है सर देखिए, अगर वही है कि जितना बुरा सोचते जाओ तो ये तो इतना गंदा दलदल है, आप तो कभी बंदूक को हाथ नहीं लगाएंगे किसी और के हाथ वाली। हाँ? लगानी चाहिए भी नहीं भी नहीं, बिल्कुल ऐसा लगानी चाहिए भी नहीं। आपने वेपन खरीदना है, आप शॉप पे जाएं, अपने हाथ से खरीदें, ठीक है, और कहीं से मंगवाना है तो उसको कहें कि मेरी ये भाई यहाँ पे बिल्टी करवाओ, ठीक ऐसे और वो कम से कम एग्जामिन होगा, सारी चीज होगी और आपको रसीद पे मिलेगा। फिर उसके बाद उसको किसी और ने हाथ लगाया भी होगा तो आपको तो एक स्पेसिफिक डेट पे बिल्कुल, शॉप से बिल्कुल। रसीद पे मिला है ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ये बातें जो है ये बड़ी वो करने की हैं। क्या करें, किल करें। चलो ओके। हसन भाई बहुत शुक्रिया आपकी, सबसे पहले तो आपके आने का मैं ममनून हूँ तहे दिल से। और फिर रात के इस वक्त पे बैठ के बगैर एजेंडा के और बगैर स्क्रिप्ट के किसी उसके जो है वो ये सारी बातचीत करने का जी, और बहुत शुक्रिया। बार बार आइए इंशाल्लाह इस चीज़ को चलाते हैं और कोशिश ही करते हैं कि हम लोग अगर कोई आसानी या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना या कोई भी चीज़ तो हम लोग अपने ज़रिए से करते रहें जरूर लोगों सर, की इंशाल्लाह। आसानियों के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम।